इंद्र ध्वजोत्सव के प्रसंग में परिचर वसु का वृत्तांत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, पूर्व काल में देवासुर संग्राम के समय ब्रह्मा आदि देवताओं ने इंद्र को विजय प्राप्त हो इसलिए ध्वज इष्टि का निर्माण किया। ध्वज इष्टि को देवताओं, सिद्ध विद्याधर तथा नाग आदि ने मेरु पर्वत पर स्थापित कर सभी उपचारों, पुष्प, धूप तथा दीपादि से उसकी पूजा की और अनेक प्रकार के आभूषण, छत्र, घंटा, किंकणी आदि से उसे अलंकृत किया। उस ध्वज इष्टि को देखकर दैत्य त्रस्त हो गए और युद्ध में देवताओं ने उन्हें पराजित कर स्वर्ग का राज प्राप्त कर लिया। दैत्य पाताल लोक में चले गए। उसी दिन से देवता उस इंद्र इष्टि का पूजन और उत्सव करने लगे। एक समय अपने महान पुण्य प्रताप के कारण राजा परिचर वसु स्वर्ग में आए। उनका देवताओं ने बहुत सम्मान किया। उनसे प्रसन्न होकर इंद्र ने वो ध्वज उन्हें दिया और वर देते हुए कहा कि पृथ्वी में इस ध्वज की आप पूजा करें। इससे आपके राज्य के सभी दोष दूर हो जाएंगे और जो भी राजा वर्षा ऋतु में भाद्रपद शुक्ल द्वादशी श्रवण नक्षत्र में इसका पूजन करेगा उसके राज्य में क्षेम और सुभिक्ष बना रहेगा। किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा। प्रजाएं प्रसन्न एवं निरोग होंगी। सर्वत्र धार्मिक यज्ञ होंगे। राज्य में प्रचुर धन संपत्ति होगी। इंद्र का यह वचन सुनकर राजा परिचर वसु इंद्र ध्वज को लेकर अपने नगर में चले आए और प्रति वर्ष इंद्र ध्वज की पूजा कर उत्सव मनाने लगे। इस ध्वज यष्टि को भी प्रत्यक्ष देवी माना गया है। अब मैं इंद्र ध्वज के उत्सव की विधि बताता हूँ। 20 हाथ लंबे, सुपुष्ट, उत्तम काष्ठ की एक यष्टि बनाकर उसे सुंदर रंग बिरंगे वस्त्रों से सुसज्जित करें। उसमें 13 आभूषण लगवाएं। पहला आभूषण पिटक चौकोर होता है, इसे लोकपाल पिटक कहते हैं। दूसरा आभूषण लाल रंग का वृत्ताकार होता है। इसी प्रकार अन्य देव संबंधी पिटकों को निर्माण कर तथा यष्टि में बांधकर कुशा, पुष्पमाला, घंटा, चामर आदि से समन्वित उस ध्वज को स्थापित करें। अनंतर हवन कराकर गुड़ से युक्त मिष्ठान और पायस ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भोजनोपरांत उन्हें दक्षिणा दें। उस ध्वज को धीरे से खड़ा कर स्थापित कर दें। 9 दिन या 7 दिन तक उत्सव मनाना चाहिए। अनेक प्रकार के नृत्य, गायन, वादन कराते हुए मल्ल युद्ध आदि उत्सव भी कराने चाहिए। वस्त्राभूषण तथा स्वादिष्ट भोजनादि से सभी लोगों को संतुष्ट कर सम्मानित करना चाहिए। रात्रि को जागरण कर ध्वज की भली भांत रक्षा करनी चाहिए। इंद्र ध्वज का पूजन, अर्चन तथा उत्सव आदि कार्य संपन्न करना चाहिए। यदि 1 वर्ष करने के बाद दूसरे वर्ष किसी व्यवधान के कारण पूजनादि कार्य न हो सके तो पुनः 12 वर्ष बाद ही करना चाहिए। ध्वज के अंग भंग होने पर अनेक प्रकार के उपद्रव प्रारंभ हो जाते हैं। यदि ध्वज पर कौवा बैठ जाए तो दुर्भिक्ष पड़ता है। उलूक बैठे तो राजा की मृत्यु हो जाती है। कपोत बैठे तो प्रजा का विनाश होता है। इसलिए सावधान होकर उसकी रक्षा करनी चाहिए और भक्ति पूर्वक इंद्र ध्वज का उत्थापन कर पूजन करना चाहिए। यदि प्रमादवश ध्वज गिर पड़े या टूट जाए तो सोने अथवा चांदी का ध्वज बनाकर उसका उत्थापन और अर्चन कर शांतिक, पौष्टिक आदि कर्म संपन्न करवाए। ब्राह्मण को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। इस विधि से जो राजा इंद्र ध्वज की यात्रा एवं पूजा करता है उसके राज में यथेष्ट वृष्टि होती है। मृत्यु और अनेक प्रकार की इति भीति आदि दुर्योगों, कष्टों का भय नहीं रहता तथा राजा शत्रुओं को पराजित कर चीरकाल तक राज्य सुख भोग कर अंत समय में इंद्रलोक को प्राप्त कर लेता है।